अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं अनदर टॉपिक पे अनदर वीडियो के साथ आई हूँ बिकॉज़ मेरे पास टॉपिक हेयर्स के थे। मुझे था थोड़ा क्रेज़, तो मैंने कहा कि मैं इसी को स्टार्टअप करती हूँ। दूसरी वीडियोस जो थी उनको मैं स्टार्ट नहीं कर सकती थी कुछ प्रीवियस रीज़न्स की वजह से। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ माई डमी, और मुझे अपनी डमी की हेयर बहुत पसंद है। मुझे हेयर एक्चुअली में ही बहुत पसंद है, बट इतने अच्छे हेयर्स कैसे होंगे आई हैव नो आइडिया। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे तो बता दें कि किस तरह होते हैं, क्योंकि मैंने तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया और आई एम फेड अप बिकॉज़ कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। और मुझे तो इस इशू से मैं तंग हूँ और मैं चाह रही हूँ इशू से मैं निपटूँ और इश्यूज़ को ख़त्म करूँ। सो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इशू होते हैं, तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और हमें अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए। ना कि ये कि हमने अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के बजाय हम इश्यूज़ को वहीं पे छोड़ दें, तो वो तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही चलेंगे। सो लेट्स फॉरगेट इट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जो है वो आज मैं आपको फ्रंट जो है वो टेल बताऊंगी, जो बहुत यूनिक और बहुत सिंपल और बहुत अच्छी लगती है। तो आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी हेयर्स को कॉम कर लेना अच्छे से, राइट। एंड सेकंड, आपने अपनी कॉम की हेल्प से फर्स्ट से एक सेशन ले लेना है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली, क्योंकि आज मैंने कैमरा बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है कि आपको अच्छे से जो है हर चीज़ प्रोमिनेंट हो। बस सनलाइट का थोड़ा इशू था बिकॉज़ यहाँ पे लाइट नहीं थी और लाइट ऑन नहीं कर पाती, इससे मुझे सनलाइट में ही वीडियो बनानी पड़ी। तो इसमें कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट अब नेक्स्ट जो है बंदा इम्प्रूव करता है अपनी मिस्टेक से। तो कोई भी मिस्टेक हो आप मुझे बता सकते हैं, उससे ही बंदा इम्प्रूव करता है, उसी से इंसान की लाइफ में जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो ये आपने एक चुटिया की तरह ही आपने एक जो सेशन है उसको, जो एक सेक्शन होगा उसको आपने दूसरे सेक्शन के ऊपर जो है वो राउंड करना है, अंडरस्टैंड। अभी मैंने 3 सेक्शंस लिए हैं, ठीक है। मैंने तीनों सेक्शंस को एक दूसरे के ऊपर राउंड किया, देन मैंने फिर नीचे से सेक्शन लेके मैंने ऐसे ही राउंड करती रही हूँ, ठीक है। और मैंने ये राउंड तब तक करना है जब तक मुझे जहाँ तक नीड है। कुछ लोग होते हैं कि वो लास्ट तक चाह रहे होते हैं कि मेरे बाल कवर हो जाएं, उनके लिए बहुत इजी है। जो चाह रहे होते हैं उनके बाल बेबी हेयर्स बहुत होते हैं फ्रंट से, और वो चाह रहे होते हैं कि सारे हेयर्स हैं मेरे कवर हो जाएं, मेरे हेयर मेरे फोरहेड पे ना आए। और ये मोस्टली जो है छोटी जो गर्ल्स होती हैं, टीनेजर्स जो होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है बिकॉज़ उनके बाल जो हैं वो कवर ही अच्छे लगते हैं। बाल खुले वो अपना केयर नहीं कर पा रही होती हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है। जो स्कूल कॉलेजेस जाने वाली होती है तो उनको तो वहाँ पे हेयर स्टाइलिंग अलाउ ही नहीं होती कि आप बाहर सामने से बाल निकाल के आओ, ऐसा वैसा ना, तो उनके लिए अलाउ नहीं होती। तो उनके लिए सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल है कि आप फ्रंट से जो है कवर करो हेयर्स को, पीछे से छोड़ दो। इतना यूनिक हेयर स्टाइल आता है कि आपसे सब पूछेंगे कैसे बनाया, हम ही बना। और ये नहीं है कि आप किसी के हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आप अपने हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो और आप अपने हेयर्स पे भी बना सकते हो और दूसरों के हेयर्स पे भी बना सकते हो। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको वही हेयर स्टाइल सिखाऊं जो हेयर स्टाइल ईजी हो, जो हेयर स्टाइल आप बनाना चाह रहे हो और जो हेयर स्टाइल आपके लिए आप इजीली बना पाएँ कम टाइम में, और बन भी जाए और आपके हेयर्स पे सूट भी करे और आप पे अच्छा भी लगे। मैं वही हेयर स्टाइल जो है वो फिर आपको बताती हूँ ताकि वो आप पे अच्छा लगे। तो खैर ये हेयर स्टाइल मैंने भी बहुत ट्राई किया है, बनाया। कोई भी चीज़ पहले परफेक्ट नहीं होती, हम जब ट्राई करते हैं तो वो हर चीज़ है वो परफेक्ट हो जाती है। तो मैंने भी ये ट्राई कर के ही मेरी भी ये चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट हुई हैं। तो आप भी ट्राई करेंगे, आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो आई विल डू माई बेस्ट। तो आप भी इसी तरह से आपने इसको ट्राई करते रहना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है तो आप मुझे कह सकते हैं, तो मैं दोबारा वीडियो इसी टॉपिक पे जो है वो बना सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी तो मैंने तो ट्राई किया है कि आपको दिख सके, बट मैंने अभी जब इस पर वॉइस ओवर डालने लगी तो मैंने तब देखा
कि मेरे जो मतलब हैंड्स के ऊपर ही शेडो पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ क्लियर नहीं नज़र आया। तो कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से जो है उसको कंफर्मेशन जो है वो उसकी करवा सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। सो मैंने इसको इसी तरह किया, मैंने फुल हेयर्स पे नहीं किया। फुल हेयर्स पे जो है किसी का फेस ज़रा सा चुपी होता है, किसी का फेस थोड़ा सा राउंड होता है, तो उसकी फेस के ऊपर जो है ये वाला हेयर स्टाइल सूट नहीं करता। इसलिए मैंने फ्रंट से सिर्फ ये हेयर स्टाइल को ही किया है, क्योंकि फ्रंट से हेयर स्टाइल ही अच्छा लगता है और ये फ्रंट से बना ही वो अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, किसी का स्लिम फेस है तो वो ये फुल कवर कर सकते हैं, नो इशू। तो मैं उसकी भी आप वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी और उसकी वीडियो भी मैं डालूंगी अंदर कि उसको किस तरह से आपने राउंड करना होता है और किस तरह से आपने जो है इसको फुल जो है लेंथ में जो है इसको कवर करना होता है। क्योंकि किसी के बाल जो होते हैं वो शॉर्ट हेयर्स होते हैं, किसी के शोल्डर हेयर होते हैं और किसी के लॉन्ग हेयर्स होते हैं। तो मुझे तो लॉन्ग हेयर्स ही पसंद है। मैंने खुशी खुशी में अपने हेयर्स जो हैं वो शॉर्ट करवा लिए, तो देन उसके बाद से मेरे हेयर्स जो हैं वो ग्रो ही नहीं कर रहे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ग्रो ही नहीं कर रहे। तो मैं तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वरी हूँ। मैंने हर चीज़ अप्लाई करके देख ली बट स्टिल ज़ीरो रिज़ल्ट। सो आप लोग दुआ करें, प्रेयर करें, मुझे याद रखें ताकि मेरे हेयर्स जो हैं वो कुछ परफेक्ट हो जाएं, कुछ समझ में मुझे आ पाएँ। मैं तो बस उस दिन से सॉरी करती हूँ कि मैंने अपने हेयर्स क्यों कट किए। मैं तो सारी लेडीज़ को, गर्ल्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ अपने हेयर्स के साथ जो है वो छेड़छाड़ मत किया करें, जैसे हैं वैसे ही रखा करें। क्योंकि जब हम कटिंग करवा लेते हैं उसके बाद हमारे पास गिल्ट ही रह जाता है कि मतलब मैं काश इसको नहीं करवाती। तो मेरी भी अभी माइंड में है कि ऐसे ही बस कटवा ली और अब वो बढ़ ही नहीं रहे। तो मैं तो होता है कि कब ये लंबे होंगे उसके बाद तो तौबा है, मैं इनको हाथ लगाऊं, बस ऐसे ही रखूँगी। तो कुछ हार्मोन इश्यूज़ भी होते हैं, तो मैं तो यही कह रही होती हूँ खुद से कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने से बेटर होता है कि आप जो है किसी अच्छे डॉक्टर को जो है अपने स्किन को चेक करवा लें ताकि वो अच्छा हो। अगर आपको उसके भी लिए भी कोई डॉक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उनका पेज जो है वो लिंक में लिख दूँगी, तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी। आप इजीली उनके पास जाके जो है करवा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो आपकी स्किन का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, आपको सब कुछ गाइड करेंगे कि आपने अपनी डाइट में क्या रखना है, अपनी डाइट में क्या नहीं रखना है, आपने क्या खाना है और आपने क्या नहीं खाना, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि मैं भी उनके पास जाती रही हूँ तो उनका मुझे मेथड बहुत अच्छा लगा था, सो दैट्स वाई मैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं नहीं ऐसे किसी को भी जानती। तो खैर अभी मैंने इसको फुल कंप्लीट कर लिया। अभी हमें इसको देना है हल्का सा वॉल्यूम, ठीक है। इसको वॉल्यूम हमने क्यों देना है, किस लिए देना है, क्या रीज़न है इसके पीछे। हमने इसको वॉल्यूम इसीलिए देना है ताकि ये हमारा जो हेयर स्टाइल है ज़रा फ्लफ़ी लगे, राइट, और ज़रा वॉल्यूमेबल लगे, राइट, और ब्यूटीफुल लगे। इस वजह से हमने इसको जो होता है वॉल्यूम देना होता है। अदरवाइज़ अगर हम इसको वॉल्यूम नहीं देंगे तो ये थोड़ा अंदर हाइड लगेगा, मतलब ये ज़रा प्रोमिनेंट अंदर से निखर के नहीं आएगा कि हमने कुछ हेयर स्टाइल बनाया हुआ वो नज़र आ रहा है। तो हमें हर चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मतलब इसको सिंपल वर्ड्स में हम अगर एक्सप्लेन करें, सो हमने इस हेयर स्टाइल को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हमने इसको ज़रा सा लूज़ में करना होता है, ज़रा सा इसको ओपन करना होता है ताकि ये हमारा लास्ट टचअप होता है। हर हेयर स्टाइल का कुछ ना कुछ लास्ट टचअप होता है। हमारी इवन हम लोग कुकिंग भी करते हैं तो उसमें वो लास्ट टचअप देते हैं कि ये इसकी अट्रैक्टिवनेस को इन्हेंस करता है। तो डैट्स मीन हम इसके ऊपर कुछ भी इंग्रेडिएंट्स गार्निशिंग के लिए कुछ ऐड कर देते हैं, राइट। और इसी तरह अगर हम लोग मेकअप का भी कुछ यूज़ करते हैं तो मेकअप प्रोडक्ट्स में भी सेम एज इट इज़ होता है कि हम लोग उसको फिनिशिंग देते हैं लाइक मेकअप स्प्रे से। कुछ भी हम लास्ट पे उसको टचअप देते हैं कि ये फिक्स रहे, मेकअप कहीं से इधर से उधर से ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कोई भी फील्ड हो तो ये चीज़ें हमें जो है देखनी पड़ती, हमें इसको करना पड़ता है कि ये चीज़ें हमारे किस हद तक काम आ सकती हैं, ये चीज़ें हमारे किस हद तक काम नहीं आ सकती हैं, हमें इसको किस हद तक करना है और किस हद तक नहीं करना। डिपेंड्स ऑन मी एंड यू, ऑल ऑफ दैम, ओके। सो इसलिए हमें ये चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए। जब मैं लर्निंग के पीरियड में थी तो मैं भी हर चीज़ को जो है
लिखती थी, रिटर्न भी करती थी, बिकॉज रिटर्न जो चीज़ है वो सबसे बेस्ट होती है कि आपकी चीज़ आपके हाथ से गुजर गई है तो वो कभी भी आप उसको जो है आपको रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसको खोलोगे देन आपके सामने। अगर आप ऐसे ही जहन में फ़िट करोगे तो वो तो कभी भी आपके जहन से फॉरगेट हो गई तो देन आप उसको ढूंढते ही रह जाओगे तो आपको याद ही नहीं आएगी। तो जब से मैंने स्टार्ट किया तो एक चीज़ मेरे पास रिटर्न में लिखी पड़ी है, मैंने उसको इसी तरह सेव करके रखा हुआ है जिस तरह हम लोग गर्ल्स एंड अब तो बॉयज़ भी अपनी पिक्चर्स को सेव करके रखते हैं कि ये हमारी पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाने देना। इस तरह हमें हर चीज़ को जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपनी लाइफ में। इम्पोर्टेंस मच बेटर है कि हम जब तक अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं देगा। सो हमें हर बंदे को शो ऑफ करना चाहिए लाइक इस स्पेस पे कि हम अपने लिए इम्पोर्टेंस हैं, क्योंकि हम आए अकेले हैं तो हमने जाना भी अकेले हैं। तो हाँ, जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है तो वेल एंड गुड है, आपको भी उसको देने। जो आपको नहीं दे रहा उसके पीछे भागने की तो ज़रूरत है ही नहीं, उसको को ठीक है ओके बाय। जैसा वो अगला बंदा आपके साथ ट्रीटमेंट रखता है आपको भी उसके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट रखना चाहिए, फेयर इनफ वाला, राइट। सो देन हमारा जो है हो गया है हेयर स्टाइल कंप्लीट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आपने मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप इसी तरह मेरी वीडियो से इंजॉयमेंट लेते रहें और आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती रहे। तो आपने मेरी वीडियोज़ को इसी तरह करना है, आपने मेरी वीडियोज़ को ख़राब नहीं करना, आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे मोटिवेशन देनी है। आपकी वीडियो से, आपके व्यूज़ से, आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने कुछ अचीवमेंट हो रही है। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे या आप इस तरह मेरे रेगुलर नहीं बनेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं आएंगे। सो फिर बंदा फेड अप हो जाता है, फिर बंदा स्टेप बैक लेता है और मैं स्टेप बैक नहीं लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें और आप मेरी इसी तरह वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आप मेरी वीडियोस को इसी तरह मोटिवेट करते रहें, इसी तरह लाइक करते रहें, इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें। आपके इतने वादा प्यार का थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना वादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आई होप मैं आपको इससे भी बेस्ट करके दिखाऊँ, इससे भी अच्छे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आऊँ जो आपके लिए बेनिफिट हो, जो आपको अच्छे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और सबके लिए दुआ करें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।